show that relation R in the set Z of integers given by relation a minus b divisible by number 5 is an equivalence relation। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें दो चीज़ मालूम होना चाहिए, पहले तो रिलेशन क्या है, दूसरा उस रिलेशन में जो एलिमेंट है वो किसके हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिलेशन के जो एलिमेंट है वो जेड के सेट हैं, ठीक। जेड यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स भी लिखा हुआ, और इंटीजर्स का मतलब होता है -3 -2 -1 0 से 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के होल नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों रहेगा तो ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम गिवन रिलेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है, इसमें बोला गया आर, तो यहाँ रिलेशन है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय नंबर 5 से a माइनस बी डिवाइड हो रहा है, ये रिलेशन है। और a b क्या है, a b इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं कि z में एक एलिमेंट है a, ठीक, z में एक एलिमेंट है a, और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि a माइनस a बिलोंग्स r, मतलब a माइनस a भी रिलेशन में है, तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। तो a इस किस में है, z में है, तो a माइनस a, क्योंकि रिलेशन क्या है a माइनस a का मतलब 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो a माइनस a यानी 0 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है, ठीक, a माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 डिवाइड हो रहा है 5 से, a माइनस ए का मतलब a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r आ गया। इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, तो r जो है वो रिफ्लेक्सिव है। मैं यहाँ बता दूँ कि कोई सेट में हम कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक, a बिलोंग्स टू z ले लिए, और हमारे पास a आ गया उस रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब हम दूसरे में आ जाते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स जेड। हमने दो नंबर्स ले लिए जेड में, जेड सेट में। अब सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो अगर हमारे पास हम लेंगे ए बी बिलोंग्स आर, और अगर हम प्रूफ कर दें कि बी ए बिलोंग्स आर, तो रिलेशन क्या हो, रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स जेड, तो हम ले रहे हैं ए बी बिलोंग्स आर, ठीक, ए बी बिलोंग्स आर। तो यहाँ मैं बता दूँ ए बी बिलोंग्स आर का मतलब होगा कि ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5। तो a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि a b रिलेशन r में है। तो अगर मैं इनको आगे पीछे करता हूँ, ठीक, माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो b माइनस a डिविजिबल बाय 5 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 2 माइनस 4 है, ठीक, 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 4 को लिख दूँ, 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। 2 माइनस 4 का मतलब 2, और यहाँ इसका मतलब भी 2। तो अगर 2 माइनस 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 माइनस 2 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक, आगे पीछे कर लेने पर ये आगे पीछे हो जा रहा है। तो अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 माइनस 2 का मतलब होता है -2, इनको मैं आगे पीछे करूँगा तो माइनस लिख लेगा। 2 माइनस 2 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 माइनस 2 भी 2 से डिवाइड होगा। तो a माइनस बी अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस b माइनस ए भी 5 से डिवाइड होगा, और जब माइनस b माइनस ए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b माइनस ए भी डिवाइड होगा, यानी डिविजिबल बाय 5। तो b माइनस ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और b माइनस 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए जो है वो रिलेशन आर में है। मैंने कहा था कि
कि अगर ए बी रिलेशन आर में है, ये गिवन ले और ये प्रूफ कर दें तो जो एलिमेंट होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ हमने इसे सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। अब हम ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स जेड। ठीक, ए बी सी बिलोंग्स जेड, और हम मान लेंगे कि ए बी जो है वो रिलेशन आर में है और बी सी भी जो है वो रिलेशन आर में है। चूँकि ए बी रिलेशन आर में है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, और बी सी रिलेशन में है तो इसको बोल सकते हैं b माइनस सी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ हम ये मान रहे हैं कि ए बी रिलेशन आर में है, इसका मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, बी सी रिलेशन आर में है तो इसका मतलब b माइनस सी डिविजिबल बाय आर। तो ट्रांजिटिव में पहले मैं बता दूं कि क्या प्रूफ करना पड़ता है। ट्रांजिटिव में अगर हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जैसे a माइनस बी अगर r में है और b माइनस सी अगर r में है, ठीक, तो a माइनस सी भी r में होना चाहिए। ठीक, ये दोनों गिवन है तो ये होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो r क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। तो हमने 3 एलिमेंट इस जेड सेट में लिए, इंटीजर्स में लिए, ठीक, और हमने मान लिया ए बी रिलेशन आर में है, बी सी रिलेशन आर में है। ए बी रिलेशन आर में है का मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय 5, बी सी रिलेशन आर में है इसका मतलब b माइनस सी डिविजिबल बाय 5। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि a माइनस सी बिलोंग्स आर, मतलब a माइनस सी भी r से डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए अब हम ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 एंड b माइनस सी डिविजिबल बाय 5। दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो दोनों का सम निकाल दो अगर, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाय 5 होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर हम ले लेते हैं 10 5 से डिवाइड होता है और 15 भी 5 से डिवाइड होता है। तो इन दोनों का सम निकालेंगे तो सम भी 5 से डिवाइड होगा 25। तो वैसे ही a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, b माइनस सी डिविजिबल बाय 5 है, तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाय 5 होगा। और जब दोनों का सम डिविजिबल बाय 5 होगा तो सम जब निकालेंगे तो b से b कट गया और हमारे पास बचेगा a माइनस सी डिविजिबल बाय 5। और a माइनस सी डिविजिबल 5 का मतलब होता है ए सी बिलोंग्स आर। तो मैंने कहा था शुरू में कि अगर ए बी बिलोंग्स आर है, बी सी बिलोंग्स आर है और हम प्रूफ कर दें कि ए सी बिलोंग्स आर, तो जो आर है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया। तो शुरू में हमने प्रूफ किया कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, फिर प्रूफ किया कि आर सिमेट्रिक है, फिर प्रूफ कर लिया कि आर क्या है, ट्रांजिटिव है। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज प्रूफ।